राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप आज आपके लिए निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इसमें लाइन जो है आपको लिखना है रूपरेखा करके, उसमें लिखना है सबसे पहला आता है, चाहे जिस निबंध हो, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, मतलब ये सब आपके प्रदूषण पे लिखना है। ठीक है, उस संहार में आपको किसके बारे में बताना है, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। ठीक है, आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना क्या कहता है, वायु प्रदूषण जल एवं स्थल एवं भौतिक वायु प्रदूषण जल एवं स्थल की भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है जो मनुष्य और उनके लिए लाभदायक जंतुओं, लाभदायक पौधों, उपयोगी संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल आदि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों एवं प्रवेश हो जाने से वातावरण एवं वायुमंडल दूषित हो जाता है। इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है, याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है प्रदूषण के प्रकार। क्या आता है, प्रदूषण के प्रकार। ये सबसे मेन हेडिंग है, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, मतलब आपको देखते हैं निम्नलिखित प्रकार में मतलब होगा कुछ। ठीक, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबसे पहले प्रकार में सबसे पहले वायु प्रदूषण। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फैलता है वायु के द्वारा। तो वायुमंडली विभिन्न प्रकार की है, जैसे एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। ठीक है, तथा अशुद्ध, क्या बोल रहा है, तथा अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु को निष्कासित करते रहते हैं। इसी से वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का हमारे जीवन में अधिक उपयोग है। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वनों को क्या करते हैं, काटते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इनके प्रभाव से पत्तियों के किनारे का भाग सूखा हो जाता है। वायु क्या होता है, प्रदूषण से मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा तथा फेफड़ों से संबंधित रोग फैलते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्वों का कार्बनिक पदार्थ और गैस तुल्य रहती है। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक इकट्ठे हो जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और पीने वालों के लिए अनेक प्रकार के रोगों का कारण बन जाता है। ठीक है, इसीलिए जल में कुछ हमें प्लास्टिक या ऐसी सारी चीज़ जो मतलब पदार्थ हों जो गंदे हों, बेकार कर देते हो पानी को, ऐसे हमें जल में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है अब, रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन के केंद्रों तथा परमाणु परीक्षण से जल, वायु तथा पृथ्वी सब में प्रदूषित होता है। विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना बढ़ जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। इससे रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडली में प्रवेश कर जाते हैं। ये ठोस रूप के कारण बहुत छोटे छोटे धूल के कणों के रूप में वायु में झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, रेडियोधर्मी में हमें कहीं भी कुछ भी, जैसे दिवाली पे आप पटाखा भी फोड़ते हैं तो उसे आराम से, मतलब 1 या 2 ऐसे करके फोड़िए, मतलब ज़्यादा ना करिए, उससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ध्वनि प्रदूषण। सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सी है, ध्वनि प्रदूषण। आइए इनके बारे में देखते हैं। नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरों जीवधारियों या संजीवों को प्रभावित करती है। इससे सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, जैसे नींद न आना तथा नाड़ी संबंधित रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। इसीलिए डीजे आदि सभी चीज़ों को हमें धीरे आवाज़ में चलाना चाहिए। ठीक है, उससे हमें कान की तकलीफ़ हो सकती है, हमारी मतलब पागलपन, हमारे दिमाग की संतुलन भी खराब हो सकती है। इसीलिए हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का। चलिए अब रासायनिक प्रदूषण पे आते हैं। किसान अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हम खेती करने के लिए यूरिया, डाई आदि सभी मतलब ऐसे दवाइयों का उपयोग करते हैं
कि कीड़े ना लगे, ये सारी चीज़, ये हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये रासायनिक जो है केमिकल चीज़ होते हैं जो, ये हमारे फसलों को नुकसान, चलिए बचाते भी हैं लेकिन नुकसान भी देते हैं हमें। ऐसा कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमें सिर्फ फ़ायदा ही दे, ठीक है। फ़ायदा हमें हमारे जो है हमारे पास है, हम अगर कार्य करके उसे हटाते हैं तो हमें तभी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर उसमें हम कोई दवा या उससे हमें कर रहे हैं तो उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये सब रोकना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ ऐसी यौगिक खाद्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उपसंहार, प्रदूषण पर नियंत्रण, ये आप उपसंहार पे लिखना है आपको। जनसंख्या की वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। इस समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए क्या हो रहा है, भारत सरकार ने सन 1974 में ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इस दिशा में गंगा परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उद्योग प्रदूषण को रोकने हेतु अब सरकार की नीति है कि किसी नए उद्योग को तभी लाइसेंस दिया जाएगा जबकि वहां औद्योगिक कचरे के निवारण के लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए वनों की अनियंत्रित अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण या वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रकार रोकथाम के लिए दृढ़ता से तत्पर हैं, ठीक है। तो ये जैसे हो गया इनके उपसंहार में कहा गया है कि सरकार तो लगी हुई है, ये एक से एक योजना भी निकाल रही है कि पेड़ लगाओ या आदि सारी चीज़, ठीक है। और ये एक प्रकार से जैसा कि कोई भी केमिकल वाली मतलब निकलती है कि खेत में केमिकल डालने के लिए कोई दवा या तो ये सब के लिए लाइसेंस जो है नहीं दिया जाएगा। मतलब लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब तक उसके आसपास क्या है, कचड़ों का या उनके दुकान पे कोई मतलब पहले से ही यौगिक चीज़ें बिकती हों, ठीक है। ऐसे प्रकार से तभी लाइसेंस बनेगा। तो इसीलिए सरकार भी अब नया नया कठोर नियम बना रहे हैं, ठीक है, इसी क्या प्रदूषित से बचने के लिए, ठीक है, प्रदूषण से। तो चलिए अब आता है, हम क्या बताते हैं कि ये आपको कैसे लिखना है। आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको पर्यावरण प्रदूषण जो नाम है आपका, जिस बारे में लिख रहे हैं आप, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा बनाना है, एक जैसे लिखा है, ठीक है, वैसे सेम लिखना है। फिर प्रस्तावना, ऐसे करके आप बढ़िया बढ़िया अक्षरों में इसे लिखते जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। आज अब आपको अगला जो है जनसंख्या वृद्धि पे आपको मिलेगा, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे, ठीक है। तो ये अगली वीडियो में जाएगा। आप लोग अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करिएगा। आपको ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा बॉक्स में, ठीक है।